हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बीट रूट यानी कि चुकंदर का चीला। चीले तो हम सब ने बहुत खाए हैं और आप लोग सारे ही लोग बनाते हैं अपने घर में। तो ऐसा कुछ मेरी कभी भी कोशिश ये नहीं रही कि मैं आपको सिखाऊं। आप लोग सारी चीज़ें जानते हैं। बस ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग जो है एक दूसरे से शेयर करते हैं। कभी भूले भटके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इतने ज़्यादा भाग दौड़ में, तो कभी हम जो है भूल जाते हैं अपनी सेहत के प्रति, जो है हम इग्नोर करते जाते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ एक दूसरे का जब देखते हैं और चीज़ों को कि लोग कैसे अलग अलग तरीके से ट्रिक अपनाते हैं, करते हैं, तो हम भी उसको करने की एक अच्छा जगती है। तो मुझे लगता है शायद ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब पे हम अपनी शेयरिंग देते हैं। तो मेरी हमेशा से कोशिश ये रही है, मैंने कभी अपने चैनल पर कभी सिखाने की किसी को कोशिश नहीं की। आपने देखा होगा मेरे शॉर्ट्स में भी ना चीज़ें बहुत ऐसी नहीं कि ये चीज़ें डाली, वो चीज़ें, वो मेरे को लगता है सबको ही पता है। बस क्योंकि जो जिस से मैंने चीज़ें देख कर सीख के मेरा जो मोटिवेशन रहा है वो यही रहा है। तो इसीलिए मैं भी उसी मोटिवेशन पे चलने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं अगर कोई भी अपनी ज़िंदगी की आपाधापी में भाग दौड़ में कुछ भूल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरी या किसी और की कोशिश से उसके जीवन में अगर थोड़ा सा भी उसे याद आ जाता है और वो अपनी केयर और अपनी चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है, तो ये बहुत ही हम सबका एक दूसरे का सहयोग, हम एक दूसरे का मिले और दुनिया और खूबसूरत से खूबसूरत होती जाए। तो चीला बस मैंने इसी की उस बनाया है कि ये बीट रूट बहुत ही अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। और प्लेन चीले या दूसरी भी चीज़ें हम डालते हैं। तो ये बीट रूट मेरे घर में पड़ा हुआ था और मैंने इसको चीले में डाला। और सच मानिए, वैसे 1 या 1.5 चीला ही खा पाती हूँ मैं, लेकिन ये इतना टेस्टी होता है कि 2 चीले जो है आराम से आप खा सकते हैं। और बीटरूट बहुत ही ज़्यादा, एक तो सैलेड का काम करता है और दूसरा उसमें और भी बहुत ही पोषक तत्व होते हैं। तो जब भी आप बनाएं, और ये मैंने जो है इसमें फ़्लिपकार्ट से एक छोटा सा ग्रेटर लिया हुआ है, तो मुझे इतना शार्प था ये, इतना बढ़िया से इसमें ग्रेड हो गई मेरे चुकंदर, और इतने बढ़िया से जो है वो बिल्कुल मेल्ट होके और उसमें खाने में भी बिल्कुल ही पता चल रही। और आयरन की चीज़ें और मिट्टी की चीज़ें भी मैं बताती रहती हूँ कि वो आपको पता ही है सब लोगों को। तो आयरन का तवा ही मैंने नया लिया है और इसमें जो है मैंने बनाया, और मेरे चीले फ़र्स्ट टाइम में ही बिल्कुल पहला, जो कि अक्सर चिपक जाता है, ख़राब हो जाता है। पहले मैं उसमें कोटेड वाले तवे पे बनाती थी, पर मैंने ये नया तवा लिया है और ये आयरन का मेरा बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इस पे मैंने बनाया, देखिए सारे चीले मेरे बढ़िया से बने हैं, अच्छे से पके हैं। आयरन की कढ़ाई में भी मैंने अभी कुछ दिनों पहले मैगी शेयर की थी। मैगी आप हम लोग खाते ही हैं, बट अगर उसे हम आयरन में बनाते हैं तो वो अपने आप और टेस्टी और जो है वो हेल्दी हो जाती है। तो कुछ ऐसी ऐसी टिप्स हैं जो हम जो है भूलते जा रहे हैं, और कोई भी हमें याद दिलाए, आप, मैं, कोई और। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से जो है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा मेरे पास अभी, वो भी नहीं ऐसे पलटने के लिए, कहीं रख दिया है, मिल नहीं रहा है, तो मैंने चाकू से इसको सारी तरह से आराम से, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, ना मैंने उतना ऑयल लगाया है। और ये मेरा तवा जो है मैं ऐसे स्ट्रीट मार्केट से लेकर आई हूँ। तो मुझे जो है, मुझे लोहे के आयरन के बर्तनों में बनाना, मिट्टी के बर्तन में बनाना अच्छा लगता है, और वो अच्छा भी है। मेरे तो आपको पता है, हमारी पुरानी जो नानी दादी थी, वो तो कभी स्टील और समय एल्युमिनियम होता भी नहीं था, तो इसी पे चीज़ों पे वो बनाया करते थे और हेल्दी बहुत होता था। तो मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। बाय फ्रेंड्स।